Compared to a Hardik, both Venkatesh and Shivam Dube again bring in that left-hand option. So there is a lot of merit in also preparing these players as a backup. In case Hardik gaye bhi as a first choice, kuch ho gaya. We have seen things happen. Like it's not about Hardik being injury prone, but these kind of injuries happen in a tour like this. So वहाँ पे does India really have an all-rounder backup option for the World Cup? As I always say कि like to like replacement उसका नहीं है. Like उसके लिस्ट में अगर आप all-rounders की बात करो तो bowling all-rounders आते हैं जैसे शार्दुल ठाकुर या फिर दीपक चहर, ऐसे वो लोग आते हैं. हार्दिक पांड्या टीम में है कि नहीं ये तो बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन जो प्रेडिक्टेबल है वो है एक्साइटिंग प्राइजेस जीतना ऑन क्रिक फैन. तो जल्दी से जाइए, साइन अप कीजिए और फट से गिव अवेज का पार्ट लेके प्राइजेस जीतिए. नाउ बैक टू आवर पॉडकास्ट. कहते हैं लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं होता, तो क्रिकेट क्या चीज़ है. हमें लगता था कुछ इंडियन प्लेयर्स है जो सीनियोरिटी कोटा से उनका अपने टीम में स्पॉट फिक्स है, बट नहीं. सूत्रों के अनुसार अगेन ऐसा सुनाई दे रहा है कि इवन हार्दिक पांड्या की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह फिक्स नहीं है. बिल्कुल. और कहते हैं ना, बॉस के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए. मैं लेती हूँ कि अपने बॉस के साथ पंगा. नहीं, वैसे मेरे बॉस काफ़ी अच्छे हैं, बॉस इफ यू आर वाचिंग दिस. बट या, कमिंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन अबाउट रोहित पांड्या बोल रही हूँ, मतलब कहाँ दिमाग चला गया है मेरा. रोहित एंड आगरकर गॉट इनटू अ मीटिंग अबाउट वर्ल्ड कप, और उसमें से ये कम्युनिकेट किया गया है पांड्या को कि दैट ही नीड्स टू बोल मोर रेगुलरली इन IPL टू फिक्स हिज स्पॉट इन द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड. Which is fair enough, right? Okay. But actually मुझे ऐसा लगता है कि ये एक साजिश है. अगर हार्दिक पांड्या इस IPL में ज़्यादा बॉलिंग करेगा तो ज़्यादा मार खाएगा, और ज़्यादा मार खाएगा तो सिलेक्टर बोलेंगे एक सेकेंड, अरे ये मैं हार्दिक की स्टैट देखने जा रहा हूँ पर मुझे शिवम दुबे के स्टैट्स क्यों दिख रहे हैं. तो आई थिंक ये सब एक प्लान है. यार प्लान में तो फिर MS धोनी भी शामिल है. यार नहीं यार, मतलब MS धोनी वाई नॉट. आई मीन 21 वर्ल्ड कप में हम उन्हें साथ में लेकर गए थे एज अ मेंटर, बट अभी लाइक एज अ मेंटर साथ में ना लेके जाके भी उनका हो सकता है. आई एम सेइंग MS धोनी भी शामिल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि यार एक्चुअली तो वो स्पॉट पे जनरली बैटिंग करने नहीं आते हैं, राइट. किसी और को हमेशा भेज देते हैं, लेकिन उन्होंने वो आ गए उस दिन वहाँ पे बैटिंग करने, एंड देन व्हाटएवर हैपेंड इज हिस्ट्री. तो उस वही टाइम था कि उस मैच के पहले हार्दिक ने आके MS धोनी को हक किया था. जबरदस्ती. हाँ, MS धोनी को जबरदस्ती हक किया था, एकदम टाइट वाला. फिर मैच में हार्दिक ने हक दिया, तो फिर इट्स लाइक इतना सैड था वो. बट धोनी ने 4 बॉल में ना हार्दिक पांड्या को दिखा दी. बट एक सेकेंड, उस आपने वो मेंशन किया ना, वो हार्दिक की काफ़ी ऑर्डिनरी बॉलिंग थी. ठीक है, एकदम लेंथ बॉल डाल रहे थे, एकदम एक फुल टॉस दिया लेग साइड टू MS धोनी. सुनील गावस्कर इतने गुस्सा थे हार्दिक पे, इतने गुस्सा थे. तो वो तो मुझे तो हम सभी को पता है कि सुनील गावस्कर इज ए ह्यूज MI फैन. तो मुझे लगता है कि वो सब ना उनका गुस्सा उनके थ्रू चैनल कर रहे थे वो. या आई थिंक we will not talk about this last over a lot because the conversation is about कि is Hardik Pandya's spot in the T20 World Cup squad fixed or not. But हाँ, I think अगर वो वाला एक पर्टिकुलर ओवर के बारे में बात करें, yes, bowling काफ़ी ज़्यादा एवरेज थी. दो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कैप्टनसी आती नहीं है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू मेंशन कि शायद उस दिन हार्दिक को ही शुड हैव केप्ट अ लिटिल बिट ऑफ फेथ ऑन हिज मेन बॉलर्स हु आर डेथ ओवर स्पेशलिस्ट. माडवाल काफ़ी अच्छा डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं. इस साल उनका उतना अच्छा नहीं जा रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर. स्टिल ही इज प्रीटी मच स्टेलर. तो मे बी इफ ही वुड हैव एक्चुअली गिवन अ लिटिल बिट, आई मीन हैड अ लिटिल बिट मोर फेथ ऑन हिज बॉलर्स, इतने शायद वो 20-30 रन जो एक्स्ट्रा बने वो नहीं बनते. और फाइनली हमने देखा है वो 20 ही रन थे जो मैच को डिफरेंशिएट कर दिए, राइट. एंड बट चलो ठीक है, इट वाज ऑल्सो अबाउट द ऑडियंस गेटिंग दैट लिटिल बिट ऑफ हैप्पीनेस. मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि दुनिया में सब कुछ अच्छा है. बट इस पूरे टूर्नामेंट में भी अगर हार्दिक की बॉलिंग देखी ना तो वो इतनी चली नहीं. उसने काफ़ी सारे 2-3 मैचेस में तो बॉल को हाथ भी नहीं लगा था. फर्स्ट वानखेड़े के दोनों मैचेस में उसने बॉलिंग भी नहीं करी थी. बट अगेन आई थिंक कि इस T20 वर्ल्ड कप में मुझे तो वी वर अंडर इम्प्रेशन कि हार्दिक पांड्या के नाम के आगे ब्रैकेट में VC लिखा होगा. बट अभी अचानक से ये न्यूज़ आ रही है ना, तो यार मतलब I was not under the impression. You were under the impression. जाकर पुराना वाला पॉडकास्ट देख लीजिए, कैसा इसने मेरे साथ झगड़ा किया है. मुझे तो लगा था वाइस कैप्टन हो गया यार ये बंदा. Fair enough, but देखो why I feel that this is not a bad call from Rohit and Dravid, and actually this is a fair thing for Rohit and Dravid to do much before. अभी भी 1 महीना बाकी है ऑलमोस्ट IPL खत्म होने में. दो वी नो दैट सिलेक्शन हो जाएगा. May first week है. बट उसके बाद जो सिलेक्शन हो जाने के बाद भी देयर आर
opportunities to change the squad Right. to a little bit. तो Yeah. वो तो है. मतलब तो it's a- किसको जबरदस्ती इंजर्ड करा दिया ऐसा वैसा. अरे यार. But yeah, I think this is very fair on Rohit to actually do this much ahead of time, saying that कि चलो भाई हार्दिक तुम्हें regularly bowl करना है for getting that spot in the T20 World Cup. Makes sense also for the fact that you know कि Hardik Pandya, as you were saying the last time, which I completely agree with you, the kind of skill that he has is definitely extraordinary. Batting, he has been good in the past, though इस सीजन में कुछ खास दिख नहीं रहा है. 130 odd runs in 6 matches, except for that one match जहाँ पे वो RCB के अगेंस्ट चले 21 of 6, that whirlwind of a innings. Apart from that कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे चले नहीं हैं. बॉलिंग में भी आई थिंक 11 ओवर बॉल डाले हैं अब तक. पहले के 2 मैचेस में बॉल डाले, उसके बाद 2 में नहीं डाले, उसके बाद 1 में डाले, फिर 3 में 3 ओवर बॉल डाले लास्ट वाले मैच में. 3 ही विकेट लिए हैं, बट हिज इकोनॉमी इज अराउंड 12, which is really you know not something that we want to see from an Hardik Pandya. तो आप अगर हार्दिक पांड्या को देखते हो as a part of the T20 squad, यार उनकी बैटिंग को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे और लोग हैं. Yes, रिंकू बहुत सिंह सारे, है. हाँ. Hardik Pandya will not get into that squad for his batting ability. Right. He has to prove himself with the ball. And I think now that still there are 6-7 odd matches, since that message had gone to Hardik, he will probably try to take up bowling more and शायद कुछ हो जाए. I mean, we all actually want Hardik to come back to that best of the Yeah. bowling, because if you look into the other options, वहाँ पे भी as you had rightly said before कि शायद exact Hardik जैसा player of the what Hardik we have seen till Like now to in like the replacement. in India Blues, वो अभी तक हमें दिखा नहीं है. But yeah, opportunities है बहुत सारे लोगों के पास. ओके तो मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि ये जो सूत्रों के अनुसार ये जो न्यूज़ है ना, ये एकदम सिमिलर नहीं है वो कोहली वाली न्यूज़ के जैसे कि कोहली इज़ डाउटफुल फॉर द T20 वर्ल्ड कप. ये मुझे वैसा लगता है क्योंकि लाइक कोहली तो अभी कंफर्म हो ही गए होंगे, बट वैसे ही मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हार्दिक पांड्या कुछ भी करके उस स्क्वाड में रहेंगे. ये सिर्फ पता नहीं ये लाइक मतलब ये लोगों को मतलब ये उकसाने का, थोड़ा एक्साइट करने का लाइक ये मूड लग रहा है जिन्होंने भी ये न्यूज़ फैलाई है. बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या को ज़्यादा बॉलिंग करना पड़ेगा क्योंकि उसने जो अभी ओडिया वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग करी थी, ही वॉज वेरी इंप्रेसिव. बट अगेन ओडिया वर्ल्ड कप की बॉलिंग एंड T20 की बॉलिंग ये दोनों अलग कंप्लीटली डिफरेंट सीनैरियो है. बट लोगों का अगर हमने एक माइंडसेट देखा ना, अगर हमने लोगों को ये न्यूज़ पहुंचाई ना कि हार्दिक पांड्या कंफर्म है नहीं है, एक ना एक्साइटमेंट आ जाती है लोगों में जस्ट बिकॉज वो कुछ तो एक चेंज हो जाएगा ना कि यार इसकी जगह एक एक्साइटिंग हमें दिखेगा. और अगेन उनका गुस्सा जो MI के कैप्टनशिप स्प्लिट के वजह से हुआ है, वो सब लोगों को काफ़ी मज़ा आ रहा है. ये ट्रेंडिंग पे था ट्विटर पे भी ये न्यूज़, लोग हर कोई चैनल इसे कवर कर रहा है. तो फिर इट्स लाइक अगर ये चेंज होता है तो लोगों को एक्साइटमेंट बढ़ाएगा. बट एट द सेम टाइम भूलो मत, ये वर्ल्ड कप हारने के बाद कुछ लोग यही बोल रहे थे कि ये T20 वर्ल्ड कप सब यंगस्टर्स को भेजना चाहिए अंडर हार्दिक की कैप्टनशिप. तो अगेन फॉर अस एज यू राइटली सेड कि हार्दिक का परफॉर्म करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ऐसे लाइक फॉल्स न्यूज़ है जिससे सिर्फ लोग एंटरटेन होंगे, व्यूज़ लेंगे. बट हार्दिक पांड्या कुछ भी करके मेरे हिसाब से अपने स्क्वाड में रहेंगे. मैं भी चाहती हूँ कि वो रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता दिस इज सच अ फॉल्स न्यूज़, बिकॉज दिस लुक्स लाइक अ काइंड ऑफ मैसेज दैट योर सिलेक्टर्स और योर कैप्टन यूजुअली गिव्स टू योर प्लेयर्स बिफोर अ टूर्नामेंट लाइक दिस. एंड सिंस हार्दिक इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस, यू नो, एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस स्क्वाड, प्रोबेबली दैट इज द रीजन दे हैव गिवन आउट दिस मैसेज इन गुड टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा सिर्फ मानना ये है कि और आई डू वॉन्ट टू नो, दो मेरे पास ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिससे मुझे ये खबर मिलेगी कि हैज़ दिस मैसेज बीन पास टू एनी ऑल्टरनेट्स और नॉट. कोई प्लान बी क्या इंडिया के पास है? हैज़ दैट मैसेज बीन पास टू शिवम दुबे? हैज़ दैट मैसेज बीन पास टू चेन्नई सुपर किंग्स एज अ फ्रेंचाइजी के तुम्हारा ये एक प्लेयर है जिसको वी आर कंसिडरिंग फ्रॉम BCCI फॉर एन इंडिया टीम ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड कप? हाउ एज अ फ्रेंचाइजी you will support that? We know that franchisees do support. We have seen so many times that Rajasthan Royals has come up to say that we support Indian players to actually make an impact in that national side. That is why they have got this academy. They let the players come in, play, invest, all of that. So has something of this sort of a message been passed to Shivam Dube and Chennai management is my question, because if you look at Shivam Dube today, Shivam Dube again has been doing very well with the bat. He's giving those good 160s, 170 kind of a strike rate. He's playing those whirlwind kind of a innings. But Shivam Dube भी अभी भी एक भी बॉल नहीं किया है IPL में. Yes. Other alternates
जो शायद थोड़े से कम पोटेंशियल ऑल्टरनेट्स है एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ एन ऑप्शंस आर इज वेंकटेश अय्यर. वेंकटेश अय्यर का फॉर्म इस साल बहुत खराब चल रहा है विद द बैट. खराब मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा उसको. एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और इवन विद द बॉल वहां पे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. कंपेयर टू हार्दिक बोथ वेंकटेश एंड शिवम दुबे अगेन ब्रिंग इन दैट लेफ्ट हैंड ऑप्शन. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मेरिट इन ऑल्सो प्रिपेयरिंग दिस प्लेयर्स एज अ बैकअप. In case Hardik गए भी as a first choice, कुछ हो गया. We have seen things happen. Like it's not about Hardik being injury prone, but these kind of injuries happen in a tour like this. Right. तो वहाँ पे does India really have an all-rounder backup option for the World Cup? As I always say कि like to like replacement उसका नहीं है. Like उसके लिस्ट में अगर आप all-rounders की बात करो तो bowling all-rounders आते हैं जैसे शार्दुल ठाकुर या फिर दीपक चहर, ऐसे वो लोग आते हैं. बट अगर सिर्फ all-rounders देखें जो like spin all-rounder है वैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं. बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. 2021 T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, फिर भी हमने उसे एज अ बैटर की तरह लेके गए. ठीक है, सिर्फ एज अ बैटर की तरह लेके गए हम. तो क्या अगर हमारे पास 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स है और एक ऑलराउंडर है जो हार्दिक जैसा नहीं है बट वो आपको 2 या 3 ओवर निकाल के दे सकता है, तो आपको हार्दिक पांड्या की जरूरत है टीम में? हार्दिक पांड्या पर से की मैं बात नहीं करूंगी. आई विल नॉट ब्रिंग अ पर्सन हियर. आई विल इफ आई हैव टू लुक एट अ टीम कॉम्पोजिशन आई विल डेफिनेटली प्रेफर टू हैव अ कपल ऑफ ऑलराउंडर्स इन द स्क्वाड, कंसिडरिंग कि एक तो खेलेगा ही, दूसरा भी ऑप्शन है. बट एक्चुअली यू नो योर पॉइंट ऑफ हैविंग अ शार्दुल ठाकुर इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल. हम अगर थोड़ा सा इसको अपना माइंडसेट को अलग कर दे कि हमें बैटिंग ऑलराउंडर की जगह बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, शार्दुल ठाकुर definitely brings in a lot of value with the ball. Secondly, with the bat also, how can we forget that last year RCB का innings against जो जहाँ पे वो KKR के लिए बैटिंग करने आए, RCB was somewhere around 89 for 5 odd. वहाँ पे आकर शार्दुल ठाकुर played a brilliant innings. KKR ने वो मैच 80+ रन्स के साथ जीते अगेंस्ट RCB and I think that was again like some brilliant like number of sixes and fours that were hit. रिंकू सिंह के साथ पार्टनरशिप बनाए. तो शार्दुल ठाकुर इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन इफ वी जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट इट नॉट फ्रॉम द बैटिंग ऑलराउंडर बट अ बॉलिंग ऑलराउंडर पॉइंट ऑफ व्यू. एंड just taking a little bit more time on the fact that can we take just Hardik Pandya as a batter. I think वो time थोड़ा सा चला गया है because of this phenomena called Rinku Singh who has arrived in international cricket. So I think he will definitely get edge over. And not only Rinku Singh, हमारे पास बहुत सारे options है जो like obviously फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स नहीं है बट ऑलराउंडर्स है. जैसे कि रिंकू सिंह हो गए. रिंकू सिंह तो एज अ फिनिशर है. शिवम दुबे हो गए, अक्षर पटेल हो गए, रियान पराग हो गए. यार व्हाई नॉट आई थिंक यू गाइस शुड डेफिनेटली लाइक दीज गाइस शुड डेफिनेटली ट्राई रियान पराग. बट अभी मुझे लगता है इट्स टू सून. मैंने एक प्रेडिक्शन ऑलरेडी दे दिया कि रियान पराग विल बी फीचरिंग फॉर इंडिया इन द अपकमिंग जिम्बाब्वे टूर राइट आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप. बट अगेन अगर आपको एक ऑलराउंडर ही चाहिए तो यार आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट क्यों, आपको पेसर ऑलराउंडर क्यों चाहिए जब भी विकेट आपके यूएसए के है. विकेट्स इतने अनसर्टन है, पिच इतने फ्लैट होंगे कि अगर मार तो सभी लोग खाने वाले हैं. तो व्हाई नॉट आप एक स्पेशलिस्ट बैटर लो जो इनफॉर्म भी है, राइट? यार आई डोंट नो दैट अबाउट दैट बिकॉज यूएस में तो सिर्फ 3 ही मैचेस है विच इज अगेंस्ट पाकिस्तान, यूएस एंड कनाडा. द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट फॉर इंडिया इज इन कैरिबियन जहाँ पे इंडिया ऑलरेडी खेल चुकी है एंड दे हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. कैरिबियन पे भी इतना लाइक बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस नहीं है. हाँ, तो स्लोअर पिचेस होंगे तो हमें कोई मीडियम पेसर, यार एक मीडियम पेसर तो शायद चाहिए होगा बट नॉट, आई मीन इट अगेन लाइक सी T20 इज अ वेरी डायनामिक फॉर्मेट नाउ. वी जस्ट डोंट नो हाउ थिंग्स बिहेव, हाउ थिंग्स विल स्पैन आउट. तो वहाँ पे आई थिंक प्रोबेबली इफ वी हैव एन अक्सर एंड अ बिश्नोई, maybe if I mean you know maybe one more spinner might not be a bad idea. But और कोई स्पिनिंग ऑप्शन है क्या हमारे पास? जड्डू है बट मैं जड्डू को एज अ फिनिशर अक्सर और जड्डू either of them will play, दोनों तो साथ में नहीं खेलेंगे. राइट. बट मैंने मोहम्मद कैफ की प्रोबेबल T20 टीम देखी थी स्क्वाड जिसमें प्लेइंग 11 में उसने अक्सर के नीचे जड्डू लिखा था. आई वाज लाइक ये ऐसे क्यों कर रहा है यार. बट अगेन इफ यू सी हमने हमेशा ना अक्षर पटेल को जडेजा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही ट्रीट किया है. व्हाई नॉट अक्षर पटेल ने अपनी बैटिंग इतनी इंप्रूव की है ना. बट स्टिल यार द क्वेश्चन इज कि हार्दिक को अपनी टीम में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी. इसमें मुझे लगता है कि एक ही रीज़न है जिसके वजह से हार्दिक बार बार अपने स्क्वाड में जगह बना ही लेता है कि उसके जैसा हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिला है. नहीं तो, मुझे ये नहीं लगता आजकल. आई मीन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, सी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट हार्दिक पांड्या बोल्स अ लिटिल फास्टर. कुछ 140 क्लिक्स पे उसका एवरेज जाएगा 130 140 पे, वेयर एज योर शिवम दुबे ब्रिंग्स इन 125 क्लिक्स. ही इज नॉट बॉलिंग एट ऑल राइट एट द मोमेंट एट द सेम टाइम. सो दैट्स वेयर यही तो. बट द अदर थिंग
thing is that he was very good in the India-Afghanistan series where he, of course, batted very well. Plus, वहाँ पे भी I think he had picked up 2-3 wickets. And what I remember very clearly is that Rahul Dravid coming out after the series and saying that yes, of course, he had been good with the bat, but we are very impressed with his bowling. Plus, he have got good learnings because last में वो चिन्नास्वामी में मैच था, वहाँ पे पिटे थे थोड़े से, etc. तो वहाँ पे बोलते he have had his good learnings, etc. तो I feel that especially looking at this, the way this team management looks like, definitely they are trying to get Hardik Pandya in the squad. There is no doubt about it. Yeah. But are they all? They will probably also. I don't know if they will or not, but they should probably also try to have a plan B. Hardik definitely remains the top priority, but for that he needs to come back to a little bit of good of a form, thoda sa aur mental sanity, and really try to bring that element out. वो आई थिंक अगर कैप्टनशिप का उसके जो भी सो कॉल्ड प्रेशर है उससे निकल जाएगा तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसे लिया था रोहित शर्मा का प्रेशर रिलीज़ करने के लिए, बट ये खुद प्रेशर ना झेल पा रहा है, ना ही ये फॉर्म में है. बट स्टिल आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से, बट हार्दिक पांड्या 100% स्क्वाड का पार्ट होगा, क्योंकि जो रीज़न दिया है मैनेजमेंट ने कि बॉलिंग कम कर रहा है, बॉलिंग ज़्यादा कर रहा है, तो डेफिनेटली ही इज इन. तो बाकी कोई तो लाइक बॉलिंग कर ही नहीं रहा है. लाइक शिवम दुबे इज़ नॉट एट ऑल बॉलिंग, वेंकी अय्यर इज़ ऑल्सो नॉट एट ऑल बॉलिंग, तो फिर दीपक चार तो स्क्वाड में भी नहीं है. तो आई थिंक हार्दिक पांड्या डेफिनेटली फीचर करेंगे इस न्यूज़ में. बट अगेन लोगों का जो एक्साइटमेंट है ना वो हम समझ सकते हैं. मी बीइंग अ मुंबई इंडियंस फैन मुझे भी समझ सकता है कि यार लोग फट से आ जाएंगे, बोलेंगे यार दे तो और मेरे प्लेयर को थर्ड मैन पे भेजेगा, तो हिटमैन को थर्ड मैन पे भेजेगा, हम तुम्हें टीम से बाहर निकाल देंगे. ये लोगों का एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल है. बट अगेन हार्दिक पांड्या, जैसे हमने कहा था, आप जिस मुंह से उसे बू कर रहे हो उसी मुंह से आपको उसे चीयर करना ही पड़ेगा. तो मेरा प्रेडिक्शन है कि हार्दिक पांड्या डेफिनेटली 15 में फीचर करेंगे डेफिनेटली. आई डोंट हैव अ प्रेडिक्शन ऑनेस्टली. मैं थोड़ा सा आजकल सैनिटी रख के न्यूट्रल होके सोचने की कोशिश कर रही हूँ. बट द थिंग इज दैट कि हाँ, he has to really perform. And as we spoke right in the beginning, that my question is, has that message gone out to Chennai Super Kings and to Shivam Dube ke also to up his bowling game? If that is the case, then in between a Hardik and a Shivam, do you prefer just looking at the batting order, if both of them are bowling well, probably they will have a good chance because again they bring in at least difference in terms of their right hand left hand combinations. But हाँ चलो, हमारे पास अब तो मतलब यार लेफ्ट हैंडर कितने लेफ्ट हैंडर लेकर यार अच्छा लग रहा है मुझे ये कन्वर्सेशन, क्योंकि एक टाइम था जब भी अपना पूरा लाइनअप वर्ल्ड कप का भी पूरा बैटिंग ऑर्डर वाज राइटी. अब यार अचानक से इतने सारे लेफ्टीज आ गए ना, बहुत सही लग रहा है. बट लाइक तो ऋषभ पंत आएगा उसके बाद, whoever comes in. जड्डू है ऊपर, यशस्वी है ऊपर. सो आई थिंक मतलब हार्दिक पांड्या और अभी का इन्फॉर्म शिवम दुबे का चॉइस दिया. वाई नॉट दुबे यार, दुबे को बॉलिंग कराओ. जैसे आपने बोला, मैनेजमेंट को मैसेज भेजना चाहिए बीसीसीआई ने कि भाई हमें चाहिए, उससे बॉलिंग कराओ. अरे यार इस सीएसके में तो ना इतने, मुझे लगता है 11 में से तो एटलीस्ट 7 बॉलर्स ऑप्शन है उनके पास, धोनी छोड़ के नहीं, सब है. एग्जैक्टली मिचेल करता है, रचिन करता है, तो यार दुबे को दे दो यार, और इम्पैक्ट प्लेयर में उसे निकाल मत दो. प्रॉब्लम यही है. ये वेंकी अय्यर का भी यही सेम प्रॉब्लम हो रहा है, दुबे का भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि दे हैव सो मच ऑफ ऑप्शंस दैट ही इज नॉट गेटिंग द चांस, एंड दैट इज वेयर बीसीसीआई नीड्स टू गेट इन एंड टॉक टू द फ्रेंचाइजी एंड पुट दिस अप दैट कि हमें चाहिए ये प्लेयर्स को इस तरह से परफॉर्म कराना, और जो फ्रेंचाइजीज जनरली टेक केयर ऑफ. आई थिंक it should be all about finally that how they perform and basis that they get into the team. और मुझे लगता है जहाँ तक रोहित और द्रविड की बात है, स्पेशली रोहित की जब तक बात है, रोहित will be only biased about Virat getting into the squad. I don't think rest of it, they will take a very fair call. And knowing Dravid, I think they will take a fair call. They will probably put ahead discipline over everything else, even over form. बट किशन का जो फॉर्म है, इट्स रियली अमेजिंग यार. वो बात तो है. स्क्वाड जब भी अनाउंस होगा ना, सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड होऊंगा ना कीपर के स्लॉट के बारे में बात करने के लिए. नॉट इवन किडिंग यार, विकेट कीपर जो 2 होंगे ना, इतना खतरनाक उसका लाइक कंपटीशन चल रहा है ना. डीके इज सो फ्यूरियस यार, नेक्स्ट लेवल का फॉर्म है यार. मतलब वो तो डेफिनेटली वो हम स्क्वाड अनाउंस होते ही नेक्स्ट डे हम वो जाके करेंगे फॉर श्योर. बट अभी तक के लिए
शी इज़ लाइक कि कुछ भी हो जाएगा, टीम का अच्छा हो जाए. आई एम लाइक हार्दिक पांड्या डेफिनेटली टीम में हो गए और टीम का अच्छा हो जाए. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर Yeah, टुडे. लेट्स yes. सी गाइज, आप बताइए आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या T20 स्क्वाड में होंगे कि नहीं होंगे, और क्या यार कैप्टनशिप का बायस की वजह से रोहित शर्मा उन्हें निकाल देंगे कि एक्चुअली टीम कॉम्बिनेशन की वजह से रोहित शर्मा और आगरकर उन्हें निकाल देंगे. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड तब तक के लिए बाय बाय.